1984 में सिख समुदाय के सबसे पवित्र स्थान दरबार साहब में से जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके मिलिटेंट्स को निकालने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया था। ये बात हम सब लोग जानते हैं। पर वाई दिस नेम ऑपरेशन ब्लू स्टार? क्या कभी आपने सोचा है? लेट्स गेट टू नो इट। जनरली मिलिट्री ऑपरेशंस के नाम मोटिवेटिंग होते हैं, वो शौर्य, पराक्रम, वेलर इसके आसपास ही होते हैं। कोई भी ऐसा नाम जो ट्रूप्स को मोटिवेट करे, जैसे कारगिल में 1999 में हमने ऑप विजय लॉन्च किया। पार्लियामेंट अटैक के बाद जब हमने फोर्स मोबिलाइजेशन की, उसका नाम ऑप पराक्रम था। जब 71 की वॉर में हमने ईस्ट बांग्लादेश के खिलाफ ऑपरेशन किया तो उसका नाम ऑपरेशन कैक्टस लिली था। दैट्स अ स्लाइटली डिफरेंट नेम। पर क्यों? क्योंकि सैम मानेकशॉ वाज फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग। उनको पता था कि रेगिस्तान के कैक्टस में लिली का फूल सदियों में एक बार आता है, इसीलिए। और वो जो सिचुएशन थी, मिलिट्री सिचुएशन, वो जो अपॉर्चुनिटी थी, वो भी सदियों में एक बार आती है। दैट्स व्हाई द नेम ऑपरेशन कैक्टस लिली। वेल, स्टिल दिस ऑपरेशन ब्लू स्टार इज डिफरेंट। व्हाई? लेट्स गेट टू नो इट। हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। जब 1984 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया कि जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके मिलिटेंट्स को दरबार साहब से निकालने के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करना है, तो उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर को अप्रोच किया। आर्मी हेडक्वार्टर में एक डिपार्टमेंट होता है, मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट। एमओ डायरेक्टोरेट ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑपरेशन को प्लान और एग्जीक्यूट करने के लिए। एमओ डायरेक्टोरेट में तब एक ऑफिसर थे, वीके नैयर, जो आर्मी सर्कल्स में टबी के नाम से फेमस थे। जनरल नैयर ने अपनी बायोग्राफी फटीग्स टू सिवीज में इस बात की डिटेल डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप से ये डायरेक्टिव आर्मी हेडक्वार्टर को आया तो एमओ डायरेक्टोरेट ने एक स्टडी कंडक्ट की, जिसके बेस पे उन्होंने एक प्रेजेंटेशन बनाई जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप को दिखाई गई। और आर्मी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि आर्मी को ये ऑपरेशन कंडक्ट नहीं करना चाहिए। उसके कई सारे कारण थे। पहला कारण कि ये ऑपरेशन ऑन इंडियन सॉइल अगेंस्ट इंडियंस था। आर्मी हेडक्वार्टर का मानना था कि ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन है जो कि खराब हो गई है, जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन में बदल गई है, जिसके लिए आर्मी सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। पर एक मिलिट्री ऑपरेशन दरबार साहब के में करना, इसके लिए आर्मी बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। दूसरा बड़ा कारण ये था कि आर्मी में दो सिख रेजिमेंट हैं, सिख रेजिमेंट और सिख लाइट इन्फेंट्री, प्लस एन नंबर ऑफ ऑफिसर्स हैं। और ये ऑपरेशन उन सब की भावनाओं को कहीं ना कहीं आहत करता। आर्मी जस्ट डिड नॉट वांट टू डू इट। जब आर्मी ने इस बात के लिए रिफ्यूज कर दिया तो पीएमओ ने आर्मी हेडक्वार्टर को बाईपास करते हुए वेस्टर्न आर्मी कमांडर जनरल सुंदर जी को अप्रोच किया। जनरल सुंदर जी अपने फ्लैम्बॉयंट नेचर के लिए फेमस थे। जनरल सुंदर जी ने पॉलिटिकल लीडरशिप के दिए हुए इस डायरेक्टिव को, इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कोई भी डायरेक्टिव हमेशा आर्मी हेडक्वार्टर से ही आता है। उनको पता था कि आर्मी हेडक्वार्टर से नहीं आया, ये पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से आया, बट स्टिल ही एक्सेप्टेड इट एंड ही वेंट अहेड विद प्लानिंग द ऑपरेशन। इसी सिलसिले में वो एक बार साउथ ब्लॉक आए तो टबी नैयर ने उनको देखा। अब एक आर्मी कमांडर का आर्मी हेडक्वार्टर में आना या दिल्ली आना हमेशा ही एक बड़ी बात होती है। इसके पीछे कोई कारण होगा, बहुत सारी मीटिंग्स प्लान होती हैं, बट आर्मी हेडक्वार्टर, एमओ डायरेक्टोरेट हैड नो इन्फॉर्मेशन दैट वेस्टर्न आर्मी कमांडर वाज विजिटिंग न्यू दिल्ली। टबी नैयर ने एक रजिस्टर में देखा, वहां पर जनरल सुंदर जी के सिग्नेचर नहीं थे। तो टबी नैयर को तभी महसूस हुआ कि समथिंग वाज नॉट राइट एंड समथिंग वाज बीइंग प्लान्ड बिहाइंड HQ's बैक। वेल, जब ये प्लानिंग आगे बढ़ गई, पॉलिटिकल लीडरशिप का काफी प्रेशर रहा, तो फाइनली आर्मी HQ को दे हैड टू गिव इन एंड गिव दिस ऑपरेशन अ फॉर्मल अप्रूवल। तब सवाल आया कि व्हाट डू वी कॉल दिस ऑपरेशन। जनरल नैयर ने अपनी किताब में लिखा कि वो एक कार में अपने असिस्टेंट के साथ बाहर कहीं थे, आरकेपुरम, दिल्ली के आरकेपुरम इलाके के आसपास, और वो अपने ख्यालों में खोए हुए, क्योंकि उनको पता था कि क्या होने वाला है और उसके रिपरकशंस क्या होंगे। And he was completely lost in his thoughts when his assistant asked, "Sir, what do we call this operation?" General Nair did not respond. He was totally lost into his thoughts. उनके असिस्टेंट ने फिर पूछा, "सर, what do we call this operation?" तो जनरल नैयर अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और उन्होंने कार की खिड़की से बाहर देखते हैं तो एक ब्लू स्टार एयर कंडीशनिंग सर्विसमैन खड़ी थी। वो अपने असिस्टेंट की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं, "ब्लू स्टार।" That's it. That's how this name came about. There was so much of controversy over it कि perhaps ये नाम इसलिए रखा गया है कि सिखों का एक समुदाय है निहंग, जो कि नीले कपड़े पहनते हैं, या सिख नीली पगड़ी पहनते हैं, तो साइकोलॉजिकली सिखों को टारगेट करने के लिए नाम रखा गया। नो, इट वाज नथिंग लाइक दैट। अगर वहां पर ब्लू स्टार एयर कंडीशनिंग
कंडीशनर्स की सर्विस वैन ना खड़ी होती, कुछ और होता, तो प्रोबेबली ऑपरेशन का नाम ही बदल गया होता. So there was no controversy at all in this. Thanks for listening.